हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवचंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अभी तक हमारा जो TCC क्वेश्चन पेपर है 10 वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुके हैं। आज हमारा 11वां वीडियो है। तो फ्रेंड्स, लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी पेपर सॉल्व करना बंद कर रखे हैं, यानी वो लोग ध्यान दें, उनका एग्जाम भले टल चुका है, जनवरी से फरवरी में चला गया है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर भी वो सॉल्व नहीं करेंगे उनके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि वो पूरा डेटा भूल चुके रहेंगे। तब जब एग्जाम में बैठेंगे उनको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू जितना भी क्वेश्चन मिलता जाए आप उसको डेली सॉल्व करते रहिए। तो फ्रेंड्स, हम चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें की गई थी। जो हमारा चौथी पीढ़ी था उसमें जो प्रोसेसिंग स्पीड की गणना होता था फ्रेंड्स, वह होता था पिको सेकेंड में। इसका राइट आंसर होगा पिको सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में गेम बार का शॉर्टकट की क्या है। अगर विंडोज 10 में गेम बार आपको लाना है उसके लिए जो शॉर्टकट की है विंडो की और +G दबाना है, यानी विंडो की +G से आप गेम बार ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है। यानी क्वेश्चन कह रहा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ट्रू। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट रो एंड कॉलम एड्रेस इन कैल्क आपको पहचानना है, यानी कैल्क में लास्ट रो और कॉलम का एड्रेस क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो हमारा कैल्क है, कैल्क में जो हमारा कॉलम की संख्या होता है वो होता है 1024 और रो की संख्या होता है वह होता है 10,48,576 और जो हमारा कॉलम आखिरी कॉलम है वह होता है AMJ। और बाय डिफॉल्ट जब हमारा कैल्क ओपन होता है उसमें एक सीट दिखाई देते हैं और मैक्सिमम आप 10,000 सीट को जोड़ सकते हैं। तो यानी जो लास्ट रो और कॉलम होता है कैल्क में वह होता है AMJ 10,48,576। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी डायरेक्टरी में बाइनरी फाइलें शामिल नहीं हैं। इसमें आपको पहचानना है इसमें कौन सा डायरेक्टरी ऐसा है जिसमें बाइनरी फाइलें शामिल नहीं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ETC, यानी ETC, इसमें हमारा बाइनरी फाइलें शामिल नहीं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट में सहेजे गए संदेश को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। आपको बताना है जो आपका ड्राफ्ट है उसमें जो संदेश हैं उसको क्या संशोधित किया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो ड्राफ्ट में संदेश हैं उसको संशोधित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्क में न्यूनतम चौड़ाई 0.05 है। यानी इसमें जो कैल्क का न्यूनतम चौड़ाई पूछ रहा है वह कह रहा है 0.05 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 0.89। तो इसका जो विकल्प होगा वो फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप में कितनी योजनाएं हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, उमंग ऐप में तमाम सारी योजनाएं हैं, लगभग 20,000 प्लस हैं, इतना योजनाएं हैं इसमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा मोर देन 100, यानी मोर देन 100। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल में कितने भाग होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ईमेल में 2 भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम, दोनों नाम @ सिंबल से अलग होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उमंग एक बहुभाषी ऐप है। कहने का मतलब उमंग ऐप जो है मल्टीलिंगुअल है, मल्टी भाषाओं उपलब्ध है। इसका राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि उमंग ऐप टोटल 13 भाषाओं में उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ मैक्रो, यानी आपको बताना है मैक्रो जो कमांड है वो किस मेनू में है। तो फ्रेंड, जो हमारा मैक्रो कमांड है वह है टूल्स मेनू में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप एक पहल है। जो आपका उमंग ऐप है वो किस पहल के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, बता दूं, यानी उमंग ऐप जो है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर किस पर काम करता है। यानी जो हमारा डिजी लॉकर होता है फ्रेंड्स वो किस पर काम करता है। डिजी लॉकर एक योजना है जिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सेव कर सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट जो स्टोर करने की क्षमता देता है फ्रेंड्स वह देता है 1 GB
और प्रति फाइल साइज जो होता है 10 MB, यानी प्रत्येक फाइल साइज 10 MB आप स्टोर कर सकते हैं और 1 GB तक इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता देता है। तो यानी जो डिजिलॉकर काम करता है वह आधार कार्ड पे काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ है, आपको बताना है जो फाइल सिस्टम NTFS है उसका क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है 500 रुपए के नोट का रंग फ्लोरेंस ब्लू है, जो कि गलत है। 500 रुपए का नोट फ्लोरेंस ब्लू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स बता दूं, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं वो है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि नेफ्ट लेन देन विफल हो जाता है, मान लीजिए अगर आप नेफ्ट से लेन देन कर रहे हैं और वो विफल हो जाता है तो गंतव्य बैंकों को मूल शाखा को निधि वापस करने की आवश्यकता होती है। तो यानी जो गंतव्य बैंक होते हैं उसमें जो राशि होता है कितने समय तक वापस आ जाता है। तो फ्रेंड्स 24 आवर्स यानी 24 घंटे में वह राशि फिर से बैंक अकाउंट में आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है IMEI में कितने अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स बता दूं IMEI नंबर में ये मोबाइल को ट्रैक करने के लिए होता है और इसमें जो नंबर होते हैं 15 या 17। तो इसका राइट आंसर होगा 15। हमारा अगला क्वेश्चन है A1 A2 A3 A4 A5 कमान 1 2 3 4 5 है तो सेल A6 इक्वल टू काउंटिव। अगर ध्यान देंगे फ्रेंड्स ये आपका कैल का क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपका A1 A2 A3 A4 A5 में क्रमशः 1 2 3 4 5 हैं, तो अगर A6 में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फंक्शन है काउंटिव, यानी जोड़ो। यदि A1 से A5 में जो लोग जितनी संख्याएं 1 से बड़ी हों काउंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं A1 से A5 में 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, तो काउंट करेगा इसका राइट आंसर होगा 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में राउंड 2 सम 5,7 का मान क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें पहले जोड़ेगा 7 5 12 होगा, फिर इसको राउंड कर देगा, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विंडो 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन कैसे निकाले। फ्रेंड्स जब हमारा विंडो 10 ओपन होता है उसमें अगर टास्क बार पे कोई एप्लीकेशन है उसको हटाने के लिए आप यू पिन पे क्लिक करके हटा सकते हैं। यानी यू पिन पे क्लिक करेंगे तो यानी वहाँ से जो भी टास्क बार एप्लीकेशन है वो रिमूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घर बैठे बिजली बिल का भुगतान सुरक्षित है। यानी जो आप घर बैठे बिजली बिल भुगतान करते हैं वह कह रहा है सुरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू। आप घर बैठे बिजली भुगतान कर सकते हो, वो भी एकदम सेफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कास फुल फॉर्म यानी CAAS का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स बता दूं यानी जो CAAS का पूर्ण रूप है वह होता है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस और उसके साथ साथ ये होता है कंटेनर्स एज ए सर्विस। इसका जो राइट आंसर होगा A एंड B होगा। फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोफाइल पिक्चर के रूप में आपको किसका तस्वीर उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वहाँ जो प्रोफाइल पिक्चर होता है वहाँ पे किसका पिक्चर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पे जो पिक्चर लगाना चाहिए अपना पिक्चर लगाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा ताकि आपको ट्रैक किया जा सके, आपको देख करके आपको समझा जा सके यानी आप कौन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नाबार्ड किस समिति के अधीन चल रहा है। नाबार्ड एक समिति है फ्रेंड्स, इसको बताना है किसके अधीन चल रहा है। तो यानी जो नाबार्ड समिति है वह चल रहा है B शिवरमन कमेटी, यानी B शिवरमन कमेटी के अंतर्गत चल रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड किस बैंक से शुरू हुआ। यानी जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका शुरुआत किस बैंक से हुआ। तो फ्रेंड जो क्रेडिट कार्ड है वह शुरू किया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है नैतिक नियमों का एक सेट या ऑनलाइन वातावरण पर लागू व्यवहार का एक कोड है। आपको बताना है नैतिक नियमों का एक सेट
या ऑनलाइन वातावरण पर लागू व्यवहार का एक कोड, यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा साइबर इथिक्स, यानी इसका राइट आंसर साइबर इथिक्स होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे किस एक्सटेंशन फाइल का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा सीधे किस एक्सटेंशन फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा .ini। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप USB पोर्ट का उपयोग करके कीबोर्ड को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक कह रहा है आप USB पोर्ट का उपयोग करके कीबोर्ड को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा फॉल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादातर व्यवसायों में उपयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि जो मेन फ्रेम होते हैं उसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। तो जितने भी आपके व्यवसाय होते हैं उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई। आपको बताना है वाईफाई में जो पासवर्ड आप लगाते हैं उसका न्यूनतम लेंथ कितना होता है। फ्रेंड्स बता दूं, वाईफाई में पासवर्ड जो न्यूनतम लेंथ होता है वह होता है 8, यानी 8 अंकों का आप न्यूनतम लेंथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में प्लगइन को कहा जाता है, यानी जो आपका गूगल क्रोम है उसमें जो प्लगइन होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गूगल क्रोम में जो प्लगइन होता है उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ी फाइलें भेजने का सबसे अच्छा तरीका कंप्रेशन है। कहने मतलब अगर आपको बड़ी फाइलें भेजना है उसको भेजने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस फाइल को कंप्रेस करके भेजें। कंप्रेस से क्या होता है फ्रेंड्स, यानी जो हमारी बड़ी फाइलें होती हैं वो कंप्रेस हो जाती, थोड़ा छोटा हो जाती हैं, यानी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रू, क्योंकि बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके ही भेजा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फाइल फॉर्मेट इज सेव्ड फ्रॉम गूगल ड्राइव, यानी जो गूगल ड्राइव है उसमें किस प्रकार के फाइल को आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स गूगल ड्राइव में डॉक्यूमेंट संबंधित जितने फाइल होते हैं सबको सेव कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा DOCX होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप फाइल इज, यानी जो हमारा जिप फाइल होता है वो क्या होता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो हमारा जिप फाइल होता है वो कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। इसका राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड फाइल। आई होप फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ऐसे वीडियो की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।